Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Khalil Eman. Today we discuss about past paper of SPSC and FPSC mathematical lectureship. In this lecture, we cover just 5 MCQs of past paper of mathematical lectureship. Let us start. First MCQ is that if A is equal to B modulo N, then which of the following is true? Question is that कहता है कि अगर ए जो है वो बराबर है बी मॉडलो एन के, अब इन प्रॉपर्टीज में से इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब ये हमें पता होना चाहिए कि जो ए है, जो हमारा ए है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ऑलवेज, एंड बोथ आर ए एंड बी both are the factors of what? Factors of n. Both are the factors of n. अब अगर जब a b को a जब n को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या बचेगा? b बचेगा। अब इन प्रॉपर्टीज में से देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रू होगी। अगर देखें फर्स्ट को a को स्क्वायर दे दे और b को b स्क्वायर दे दे, मॉडलो लगा दे n का, तो क्या ये ट्रू होगा? जी ये हो सकता है। लेट्स सेकंड बी पार्ट पे डिस्कस करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 कहता है कि अगर a को b के साथ प्लस करें, जब 1 को 2 के साथ प्लस करें, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं 1 और 2 की, रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। हाँ, बाई चांस ये हो सकता है दोनों तरफ एक ही चीज ऐड करनी चाहिए, देन ये प्रॉपर्टीज जो है ट्रू हो सकती है। ये ट्रू नहीं है। सेकंड, ए को बी के साथ प्रोडक्ट कर दो और रिमाइंडर कुछ भी नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ये भी नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ तो बचेगा, 0 भी हो सकता है ना। एंड नंबर लास्ट इज नन ऑफ दीज, इट मींस नन ऑफ दीज भी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है। ए को स्क्वायर लगा दिया और बी को भी, दोनों तरफ सेम वैल्यूज चल रही हैं, दोनों तरफ सेम, वहां पर भी स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर, दैट्स व्हाई MCQ A is true. Now discuss about MCQ number second. In a topological space, the union of any collection of open set. कहते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर हम किसी भी कलेक्शन को, ओपन कलेक्शन को यूनियन करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। कोई भी दो सबसेट टोपोलॉजी के ओपन हो, दोनों की कलेक्शन को यूनियन करें तो रिजल्ट क्या आएगा? यूनियन का रिजल्ट ऑलवेज भी यूनियन होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। ओपन नेसेसरी है, ओपन ऑलवेज भी ओपन, क्लोज का ऑलवेज क्लोज, कंपैक्ट भी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। इट मीन द रिजल्ट ऑफ MCQ नंबर सेकंड इज बी। नाउ डिस्कस अबाउट MCQ नंबर 3. in the discrete topology on a set X which are open. कहता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर कौन सा सेट ओपन होगा ये बताना है हमने। डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में थोड़ा सा फर्क है। इनडिस्क्रीट में दो सेट होते हैं, एक इम्पार्टी सेट, एक होता है इटसेल्फ, एक्स सेट्स। तो डिस्क्रीट में सारे के सारे जो सबसेट होंगे वो डिस्क्रीट सबसेट कहलाते हैं। तो कौन से ओपन सेट कहलाएंगे डिस्क्रीट के अंदर? ओनली इम्पटी सेट नहीं, इम्पटी तो कहां पर होता है? ओनली इम्पटी एंड ओनली इम्पटी एंड एक्स जस्ट इन डिस्क्रीट में होता है, ये भी नहीं होगा। ओनली सिंगलटन, जी भाई सिंगलटन भी नहीं होगा। ऑल सबसेट ऑफ एक्स, जी ऑल सबसेट ऑफ एक्स ही है इसका रिजल्ट। According to definition of discrete topology, all subset of X always be open. Okay. Now we discuss about fourth one, MCQs. In the indiscrete topology on X, on set X, in discrete topology के अंदर set X के अंदर which of the following is always open? अभी हमने discrete topology देखी, उसमें तमाम सबसेट जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और इनडिस्क्रीट में तमाम नहीं होते। इनडिस्क्रीट में जस्ट टू सेट्स ओपन होते हैं, व्हिच आर X is itself and other is empty or phi. It always opens. सिंगलटन सेट, नो सिंगलटन भी सेट नहीं होगा ओपन। अल्फाइनाइट सबसेट भी ओपन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी।
only phi and x g, only phi and x is the true answer, is the right answer of given MCQs 4. Now last and final MCQs of our in this lectures. MCQ number 5. Let's start. In a metric space X and D, X is a set, X is a set and D is a function और डिस्टेंस. ओके, ये हमारा जो D है वो डिस्टेंस होगा, X सेट से कितना डिस्टेंस में है वो बताएगा. अब फंक्शन D, जो हमारा जो D फंक्शन है वो किस फंक्शन पे अप्रोच करता है, x इंटू एक्स. दो जो सेट हैं वो इट सेल्फ मैपिंग हो रहे हैं, इट मीन्स इट सेल्फ रिलेशन में आ रहे हैं. और इसका मैट्रिक कब बनेगा हमारा, इफ इट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टीज. अब मैट्रिक स्पेस हमारी तब बनेगी जब पॉजिटिव होगी, जब हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, और जब हमारी जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, जब उसका जो रिजल्ट है वो जीरो आएगा, नॉन नेगेटिव रिजल्ट आएगा. ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो हमारा मैट्रिक स्पेस बनेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस. नाउ देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्या गिवन है. एमसीक्यू है पॉजिटिव ओनली, जी पॉजिटिव भी होगा जो है मैट्रिक स्पेस के अंदर, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज भी होगा. बिल्कुल ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी मैट्रिक स्पेस में, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारा कब होगा, जब पॉजिटिव होगा और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा. लेकिन सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक होगा तभी तो जाकर हमारा रिजल्ट जीरो मिलेगा. सिमेट्रिक नहीं है तो रिजल्ट हाउ इज इट पॉसिबल गेट अ रिजल्ट जीरो. इट मींस ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए इन मैट्रिक स्पेस. तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ऑल ऑफ अबव. जो तीनों ऑप्शन गिवन है ये तीनों ऑप्शन राइट है हमारे, तो ऑल ऑफ अबव के हम राइट करेक्ट करेंगे. सो इफ एनी क्वेरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज.